हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तिसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज का लेक्चर होने वाला था, बताए थे कि पार्ट 3 आने वाला है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 2 हो चुका है, उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 का तीसरा लेक्चर है, जो समांतर श्रेणी आपको हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उसी पे पूछे गए कुछ सवाल होगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी सवाल आप कर लेंगे। तो कुछ पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि कुछ पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है और इसका सारवंतर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? सारवंतर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ। तो पहला पद जो दिया हुआ है A1 वो 10 -10 है, और A2 जो है वो हमारा -6 है, और A3 वो -2 है, और A4 हमारा क्या है? 2 है। आपको बताए थे कि जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि ये पहला वाले को पहला पद, दूसरा वाले को दूसरा पद, तीसरा वाले को तीसरा पद बोलते हैं, और उसको A1 A2 A3 से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं D। ठीक है, D कैसे निकालेंगे? तो दूसरे पद में पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद हमारा कितना है? -6, और माइनस करेंगे उसमें, वो तो -10 है। इसीलिए बताए थे कि अगर ब्रैकेट ये माइनस हो, उसको ब्रैकेट में डाल देना है। तो ये माइनस हुआ, और 2 माइनस गुना में रहता है तो प्लस बनता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 10 हो गया। आपको बताए कि अगर एक प्लस में हो, क्या हो? एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो आपस में घट जाता है। 10 में से 6 गया तो 4 बचा। और साइन किसका होगा? जो प्लस में होगा, मतलब जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर 10 है, तो 10 का साइन क्या है? प्लस का, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन एक दो पद ये सारवंतर और निकाल लेते हैं, ताकि आपको क्या हो जाए? तसल्ली हो जाए। A3 में A2 घटाएंगे तो क्या होगा? A3 हमारा कितना है? -2, और उसमें घटाएंगे -6। लीजिए, -2, और ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो गया। अभी तुरंत देखें तो क्या है? 2, 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4 बचा। अच्छा, 4 बचा सर, लेकिन साइन किसका होगा? जो बड़ा नंबर 6 है, उसका क्या है साइन? प्लस, तो प्लस हो गया। तो क्या हो गया हमारा? ये AP में दिया हुआ था, इसको चेक नहीं करना है, एक ही बार में कोई भी आप कहीं से भी घटा लीजिए और आंसर ठोक दीजिए कि भाई B करेक्ट आंसर है। क्या है? और ये आपका क्या था? 2021 में पूछा गया सवाल है। समझ में आ रहा? ये हम क्या कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, कहीं से भी उठाना है। अगर यहाँ 2 में से भी ये -2 करेंगे तो भी आंसर 4 आने वाला है। तो वो 4 आएगा तो आपको टिक कर देना है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो। अगर सब्जेक्टिव आएगा तो इस तरीके से दिखा करके बना देना है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट क्या करना है? देखो, इतने से हम बनाते हैं, कहीं से भी उठाओ भाई। ये 2 उठाया, अच्छा सर 2 उठाया, और 2 में से ये -2 करेंगे। पहले तो माइनस फॉर्मूला का, और फिर -2, ऐसे किया। इतने सा करना है, और 2 माइनस माइनस प्लस, 2 कितना हुआ जी? 4 हुआ, और इतने सा करेंगे और आंसर टिक कर देना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में उतना ये सब फॉर्मूला नहीं लिखना है। ये भी 2021 से पूछा गया सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये वाला x+2 और x+3 और 4x+1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा? इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो भाई क्या करेंगे। A1 निकाला, लिखा पहला वाला को, x+2 दिया हुआ है। ठीक, और A2 लिखा कि ये क्या दिया हुआ? 3x दिया हुआ। ठीक है सर, और A3 दिया हुआ, अगला क्या लिखा हुआ है? 4x प्लस का 1 लिखा हुआ। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे? सिंपली ये x निकालना, और तीनों AP में है। अगर AP में रहता है तो हम क्या करेंगे? A2 में A1 घटाएंगे, और A3 में A2 घटाएंगे। ठीक है, और दोनों तो D वैल्यू देगा, इसीलिए दोनों को बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। फिर से बोलते हैं, जैसे कि A1 A2 A3 होगा ना, तो 2 में 1 घटा देंगे और 3 में 2 घटा देंगे, बीच में बराबर दे देंगे। सिंपल। ठीक है, तो 2 क्या है हमारा? 2 है हमारा 3x, और फिर देंगे माइनस। 1 क्या हमारा? x+2। 2 नंबर आया है, इससे भी डरना है। 2 नंबर आएगा और उसके आगे अगर माइनस रहे तो तुरंत ही ब्रैकेट में इसको रख देना। क्या, कहाँ रख देना है? ब्रैकेट में। और A3 क्या है हमारा?
वो हमारा 4x और प्लस का 1, और ये दो तो मालूम है हमको कि -3x। देखो एक ही पद था यहाँ पे, तो यहाँ ब्रैकेट देना, ये जो ब्रैकेट दें ये ब्रैकेट जरूरी नहीं है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3x हुआ और ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर a है माइनस और ये प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये 2। अब बोलेंगे सर दोनों के साथ करें, बिल्कुल। हम ये मान लो कि हम आपके यहाँ मेहमान जा रहे हैं, ये माइनस मेहमान जा रहा है आपके यहाँ, और आप हैं और आपके भाई या बहन है साथ में बैठे हुए घर में, तो ये इसके साथ भी आपके साथ भी मुलाकात करेगा और आपके भाई या बहन से भी मुलाकात करेगा, दोनों मौजूद है घर में, तो दोनों के साथ उसका काम होगा, ठीक है। इसके बाद 4x प्लस 1 माइनस का 3x, ऐसे ही रख देंगे। अब देखो यहाँ पे 3x में x जाएगा, मतलब 1x जाएगा, तो 2x बचेगा, क्या बचेगा, और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है हमारा 4x प्लस 1 है, 4x में 3x जाएगा तो x बचेगा, कितना बचेगा, x बचेगा, और +1 लिख देंगे। नहीं समझे, अरे ये x वाला x के साथ ही घटता है, x वाला x के साथ ही घटता है, इसीलिए वैसा घटा है, ठीक है। और 1 तो ऐसे ही था, रख दिया। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू पूछा होगा, देखो x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू पूछा है तो x निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको बाएं साइड लाते हैं, मतलब इस x को इस साइड हमको लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई 2x पहले से यहाँ है और x को इस साइड, ठीक। अब क्या ये 2 का क्या करेंगे, सर 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो पहले से यहाँ 1 मौजूद है और ये 2 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये x प्लस में था तो इधर आया माइनस, प्लस जाता है या आता है तो माइनस, और माइनस अगर जाता आता है तो प्लस होगा। अब देखो 2x में से 1x गया तो 1x बचा, अच्छा, और 1 प्लस 1 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, और x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी बनाना है वहां पे, तो आंसर 2 हो गया। समझ में आ गया, ये 2021 में पूछा गया सवाल था। अगला 2021 का ही सवाल है, क्या है भाई, बोला इसका सार्व अंतर निकालिए, क्या निकालिए, सार्व अंतर निकालिए, कहीं से भी, कुछ नहीं। देखो क्या है, आप अगर चाहें यहां सार्व अंतर निकालना तो a1 बराबर 0 और a2 बराबर -4 और a3 बराबर -8 और a4 बराबर -12। इतना लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा तो। करना क्या है, सिंपल है, किसी भी नंबर में 0 घटाना आसान होता है, तो आप पहला वाला जो -4 है उसमें ये 0 घटा दीजिए, तो कुछ नहीं, ये -4 हो जाएगा आंसर। सीधा सीधा अगर ये 0 है ना तो अगला वाला ही वो सार्व अंतर होगा, ऐसे टिक कर देना है। कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अगर 0 दिख गया तो ऐसे टेक्निक अपनाएंगे, अगर 0 नहीं रहा तब क्या करेंगे, ये जो अगला वाला नंबर -8 है वो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा। इसके बाद जो माइनस फॉर्मूला में होता है और अंदर में ये माइनस रहता है, तो बोले थे कि ब्रैकेट में रख देना है, क्या है, -8 को माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या आया है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस होगा, और साइन किसका होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा, बड़ा वाला नंबर का साइन क्या है भाई, माइनस का, तो ये -4 हो गया, तो हो गया ना -4, तो इसे ही कर देना है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। पहला वाला वो कितना शॉर्ट ट्रिक था, वो भी आप बना सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसका भी सार्व अंतर पूछ रहा है, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो दूसरा वाला पद है इसको उठाइए, ठीक, और ये जो पहला पद है उसको घटाइए, 3/4, कुछ नहीं। आप यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, 4 और 4 का 4 ही होगा, और यहाँ 5 और यहाँ 3। कैसे आया, नीचे वाला से भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुना करते हैं, कितना हो गया, 2/4, और यहाँ से कटेगा 1, इस तरीके से 2 हो गया, हमारा 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो ये हमारा आंसर है, ठीक, सिंपली। अगर आपको और भी बता देते हैं, अगर आपको डायरेक्ट दिख जाए कि भाई साहब सब जगह एक नंबर है, 4 ही है, ठीक है, क्या है, 4 ही है, तो सिंपली क्या करना है, नीचे में 4 लिख देना है, अच्छा, और ऊपर में आपस में घटा लेना है, 5 में से 3 गया तो 2, और इसको ऐसे घटाएंगे, 1 2 से एक बार में
और 2 से 2 बार में, तो 1/2 हुआ और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करना है तो ये इतना गुना भाग लघुत्तम महत्तम नहीं करना है, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अगला सवाल 2021-2022 दो बार सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि सब समांतर श्रेणी में है। आपको अगर याद हो कि आपके किताब में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में था, ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम कराए भी थे। अच्छा, इसके बाद अगला देखना है, फिर और भी देखना है। ये तो आपको डायरेक्ट दिख गया ना भाई, तो दिख गया तो मार देना है, नहीं तो चेक करना है तो चेक कर लेंगे। आप पिछला लेक्चर जाएंगे, वहां देखिए और ये किस तरीके से सवाल बना है बना दे, नहीं तो फिर हम बना भी देते हैं भाई। लो, तो टाइम लग जाएगा सिंपली। तो क्या है कि √2 है, 8√2 है, ठीक है, और ये हमारा 18 का रूट है। तो ये जो है हमारा नंबर, इस नंबर को 2 ही बार चेक करना, क्योंकि बहुत सारा दिया हुआ है, सारा चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये √2 है, ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो 8 हो गया। जोड़ा में से एक बाहर निकाल लेते हैं और एक जो बाहर नहीं निकला उसको अंदर रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये आपका अगला 18 के लिए 3 × 3 × 2, देखो 3 × 3 9, 9 दूना 18, तो ये हमारा आया क्या, जोड़ा कौन लगा, 3, तो 3 जोड़ा लगा तो 3 को बाहर निकाला और √2 अंदर में रह गया, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से नंबर है। देखो बताए थे पिछले लेक्चर में कि ये हमारा क्या है, 2 है, मतलब इसको बोले थे कि आम मान लेना है, 2 आम यहाँ 1 आम यहाँ, तो इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा जी, √2 आएगा। और यहाँ 3 आम यहाँ 2 आम यहाँ भी घटाएंगे तो √2 आ गया। तो क्या आ गया, दोनों ही सेम आ गया। इसका मतलब है कि ये एपी है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद पहला चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, अगर इस दूसरे पद में ये पहला पद घटाते हैं तो क्या आता है, a + d में घटाएंगे a, तो a से a कटा, आंसर आया हमारा कितना, d। अच्छा, इसके बाद अगला पद क्या है, अगला पद है a + 2d और माइनस करेंगे a + d। क्या है कि a + 2d और ये प्लस माइनस माइनस, और ये भी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा a से a यहाँ भी कट गया, 2d में 1d घटेगा तो d बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ भी d आया और यहाँ भी d आया। जब दोनों जगह d आया, इसका मतलब है कि सार्वंतर समान है, तो ये हमारा ये भी एपी में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद किसको चेक करें, अगला चेक कर लेते हैं। ये हम मिटा देते हैं, आपको नोट करना है, रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसके बाद हम ये मिटाते हैं क्योंकि और भी चेक करना है। इस तरह के सवाल आते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला चेक कर लेते हैं, 1/2 और 1/3 है, 1/3 में 1/2 घटाओ, ठीक है। क्या है भाई, 2 और 3 का लघुत्तम 6 होगा, ठीक है, और ये 2 यहाँ पे आएगा और ये 3 यहाँ पे आएगा। 2 में से 3 गया तो -1 6। अच्छा, इसके बाद 1/6 में 1/3 घटाएंगे तो क्या, 3 और 6 का 6 आएगा, और यहाँ पे 1 होगा और ये पे यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। लघुत्तम कर लेना है, बचपन से करते आए हैं, ठीक है, उतना टाइम नहीं लगा रहे हैं। तो -1/6, तो ये भी क्या आया, सार्वंतर समान आया। इसका मतलब है कि ये भी आंसर नहीं है। जब 3 आंसर नहीं हुआ, चौथा चेक नहीं करेंगे आप, आंसर मार देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आंसर मार देंगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा p + 1 2p + 1 और 4p - 1 AP में है, तो p का मान निकाला। अभी तुरंत x वाला निकाले हैं, वैसे करेंगे। दूसरा वाला में पहला वाला घटा देंगे, तो 2p में +1 में पहला वाला यानी p + 1 घटा देंगे, ठीक।
इसके बाद तीसरा वाला क्या है हमारा 4p, तीसरा वाला में दूसरा वाला घटा देंगे, ये घटा देंगे 2p + 1 घटा देंगे और दोनों को बीच में यहाँ पे बराबर दे देंगे और अपने आप p का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2p प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस माइनस p और फिर -1 बराबर, पहला वाला ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं होता, ऐसे उतर जाता है। ये माइनस है तो -2p और वो भी प्लस माइनस माइनस हो गया। सॉल्व करो, आसान है सॉल्व करना भाई। 2p में p गया तो p बचा और प्लस माइनस दोनों कट गया। ठीक है, बराबर का साइन होगा। 4p में 2p गया तो 2p बचा और दोनों ही -1 तो -2 हो गया। बताए थे सेम साइन होगा तो जुड़ेगा और साइन वही उतर जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये p को निकालना है, p का वैल्यू तो इधर ला लेते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो गया, तो माइनस का 2 हो गया। हमारा यहाँ पे क्या है माइनस ये p और -2, 2p तो p हुआ, मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचा। साइन किसका माइनस का है और ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन कट गया, तो p बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। जल्दी बना, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। यदि AP के प्रथम पद A और सारवंतर D हो तो AP क्या होगा। अच्छा भाई देखो, AP निकालने के लिए बोले थे कि A1 लिखते हैं और जो प्रथम पद होता है तो वही होता है हमारा प्रथम पद, हो गया। अच्छा, इसके बाद A2 निकालने के लिए बोले थे कि A में मतलब A1 में D जोड़ देते हैं, तो हमारा D क्या है तो D ही है, तो रहने दो। तो ये A है और ये हमारा कितना हो गया D। AP ही तो निकालना है, तो A3 निकालने के लिए क्या बोले थे कि A2 में D जोड़ देना है, तो A2 कितना है A2 हमारा A + D और उसमें जोड़ देना है D, क्या है कि D जोड़ना है बोला है, ये A + D है, तो क्या हो गया A और 1 D यहाँ पे 1 D यहाँ पे, तो जुड़ के कितना D हो गया 2 D हो गया। अच्छा, इसके बाद A4 निकाल लेते हैं भाई, हो ही गया A + D और A + 2D, तो कहाँ पे है ऐसा, ये वाला ऑप्शन A करेक्ट हो गया। 2016 में पूछा गया सवाल है, बोल रहा है कि AP का प्रथम पद 2 है और सारवंतर 3 है, तो AP का पद, पिछले ही लेक्चर में हम ये सवाल करा दिए हैं, पिछले लेक्चर में क्या करा दिए हैं, ये सवाल करा दिए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा फिर वही प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलते हैं A बोलते हैं, A बराबर 2 है, D बराबर 3 है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी। तो A1 निकाल लेते हैं, जो पहला ही पद होता है वही होता है, और A2 क्या होगा A प्लस में D, तो हमारा 2 प्लस में 3 मतलब 5। इसके बाद क्या होता है A3 हमारा A2 + D, A2 हमारा 5 आया हुआ है, D हमारा 3 है, कितना हो गया 8 हो गया। A4 A3 प्लस में D और A3 कितना आया है 8 आया हुआ है, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हमारा AP क्या हो गया 2 5 8 11, कहाँ है भाई 2 5 8 वाला, ऑप्शन B है हमारा, क्या आंसर है ऑप्शन B। ठीक अगला सवाल देख लो भाई, ये खुद से बन जाएगा क्या। अच्छा छोड़ो, हमें बना दे, ये भी 2016 में पूछा गया सवाल है। क्या है ये का सारवंतर निकाला, कहीं से भी घटा दो, 16 में से 10 गया 6 आंसर, ऐसे कर देना है। 10 में से 4 गया 6 आंसर, इजी है, इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं सारवंतर निकालने। ये 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। देखो अब हम लोग उतना बनाने नहीं जाएंगे, सिंपली 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 8 में से 4 गया तो 4 बचा, तो यहीं पे ये AP नहीं है। ठीक, इसके बाद ये प्लस वाला चेक कर लेते हैं, 5 में से 3 गया तो 2 बचा और 4 में से 5 गया तो -1 बचा,
ये तो गड़बड़ हो गया भाई, तो ये भी एपी में नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। -6 माइनस का 10, मतलब -6 माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो ये 4 हो गए। ये बार बार एक ही बात नहीं बताएंगे भाई, ये सब। -2 -6 -2 +6 मतलब 4 हो। इसका मतलब है कि यही एपी है, ठीक है। रूट वाला डर लग रहा है, बाकी सब निकाल लेना है उसी में से। अगर ये तीनों नहीं होता एपी तो यही वाला एपी होता, रूट वाले के पास जाना ही नहीं। समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर, फिर सारवंतर के लिए क्या करना, कुछ नहीं, कोई भी सवाल बोले थे अगला ही नंबर आंसर। हाँ है जी, हो गया। अगर 0 आ गया तो अगला ही नंबर आंसर हो गया, निकाल भी लो। देखो 1/4 में 1/8 कहीं से भी घटा सकते हैं, ये लिया, इसके पिछला वाला घटा दिया, क्या आएगा एलसीएम 8, और यहाँ पे क्या आएगा 2 और 1, 1/8। देखो क्या हुआ, बोले थे ना 0 आएगा तो अगला वाला ही आंसर हो जाएगा। ये सब सिर्फ हम ही बता सकते हैं इतना शॉर्ट में। यह आज का आखिरी सवाल है हमारा, ठीक है। यदि 2/3 और a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान निकालें। अभी तुरंत बनाए, क्या करना है, a में 2/3 घटा देना है, a में 2/3 घटा देना है, और फिर बराबर लिखना है। फिर अगला वाले में 2 में a घटा देना है, बस हो गया, बात खत्म। वो a को उठा के इधर ला लो, कहो सर एलसीएम का नहीं लेंगे, उधर लेंगे एलसीएम, प्लस a बराबर 2, और ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, ठीक। ये क्या हुआ हमारा, a + a 2a, और यहाँ पे कुछ नहीं बटे में है तो 1 है, तो इसका एलसीएम 3 हुआ। तो ये 3 का 3 दूना 6 प्लस का 2, तो 2a बराबर 6 2 8 बटे में 3। देखो यहाँ से सीधे काट सकते हैं 4, a बराबर 3, क्योंकि वो उधर जाके बटे में होगा, मतलब 2a बराबर था हमारा कितना, 8 बटे में 3, तो a बराबर क्या होता, 8 बटे में 3 था, और यहाँ पे 2 भी आ गए, तो ये तो कटता ही, तो फिर कितना हो गया, a बराबर 4 बटे में 3, तो यहाँ सिंपल ही a 4 बटे में 3, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, ये था हमारा क्या जो कंसेप्ट पढ़े थे, उस पे बेस्ड सवाल किस तरीके से आते हैं, उस कुछ पूछे गए सवाल थे, ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो आइए अब हम लोग बातें करते हैं कि आपको इस चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बजाएं, ताकि आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई जो जा रहा है, आपका क्या हो, अच्छी पढ़ाई हो सके और बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।